और एनडीए में घमासान पर गिरिराज सिंह बोले हैं, बातचीत चल रही है, सब कुछ तय हो जाएगा। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। गिरिराज जी, गठबंधन आप लोगों का एनडीए है, उसमें अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फार्मूला तय नहीं हुआ। चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं और इस तरह का उनका बयान भी आ रहा है बराबर। देखिए, एनडीए का नेता तय है, नीति तय है, नियत साफ है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आज 2 दिन 3 दिन से तो भारतीय जनता पार्टी का भी मंथन चल रहा था, क्या पार्टी के अंदर गड़बड़ है? मंथन चिंतन चलते रहा। जल्द हो जाएगा। चुनाव ही अभी डिक्लेयर हुआ है 3 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो जब चुनाव हुए 2-3 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है तो ये भी हो जाएगा। यहाँ ये नहीं ना है कि उदित राज बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस के नहीं है। यहाँ कोई बोला क्या कि नीतीश कुमार हमारे नहीं है? वहां मुख्यमंत्री का नेता का तय नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री कह रहा मैं बनूंगा ही, तो 5-6 वो पार्टी कहेगा, तो 5-6 गो उप मुख्यमंत्री तय है महागठबंधन में, नेता नहीं तय है। कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है तेजस्वी यादव के चेहरे पर? क्योंकि आज भी कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद बैठक होगी, फिर फैसला लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। भाई, जब एसआईआर का इनका दौरा चल रहा था, भरम फैलाने वाला, झूठ वाला, उस समय राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री बना दिया। कर्पूरी जी के धरती पर कर्पूरी जी को गाली देके जननायक बना दिया। तब आप लोगों ने पूछा तो राहुल गांधी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना ही नहीं। लालू जी टेंशन में है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। साकेत ने बातचीत की है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को, आपने सुना कैसे उन्होंने कहा महागठबंधन में तो सीएम फेस को लेकर ही घमासान मचा हुआ। उधर सूत्रों के हवाले से खबर ये कि बिहार चुनाव में 2 सीटों में से चुनाव लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव। और साकेत इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, सीधा साकेत का भी रुख कर लेते हैं। साकेत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी राघोपुर के अलावा फुलपरास से भी चुनाव लड़ने की जानकारी मिल रही है और क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी हमें सोर्सेज के हवाले से मिल रहा है उसके हिसाब से इस बार 2 विधानसभा सीटों से तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। एक राघोपुर, जहां से वो अभी भी विधायक हैं, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा फुलपरास सीट जो मिथिलांचल की सीट है, वहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है कि इस बार आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, उससे अलग ईबीसी जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश आरजेडी कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार उस काम में लगे हुए हैं। जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए मंगली लाल मंडल, वो भी ईबीसी समाज से आते हैं और उसी इलाके से आते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है अगर मिथिलांचल में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो इससे जो पूरा ईबीसी वोट बैंक है उसको एकजुट किया जाएगा और मिथिलांचल में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। ये जो कह सकते हैं जो अनुमान है आरजेडी का, वो लगाया जा रहा है, क्योंकि जो फुलपरास सीट है वहां से कर्पूरी फिलहाल सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी है ऑफिशियल। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।